महाराज चलो भोजन कर लो, आप बड़े अच्छे समय से आए। देखो तो समय विलंब है, बहुत हम नहीं जाएंगे। दुर्वासा का मौका मिला तो किसी से बताएंगे। दुर्वासा जी को ईर्ष्या थी, इनका कैसे व्रत भंग ना मैं करूं। इस उद्देश्य से कहे अभी हमने स्नान पूजा नहीं किया, चले गए यमुना जी में स्नान करने के लिए, और वहां से देरी कर रहे हैं, इतनी देरी कर रहे हैं कि द्वादशी समाप्त हो जाए। एकादशी व्रत किया जाए तो द्वादशी में पारण किया जाए, नहीं तो व्रत भंग हो जाता। सोचते हैं कैसे देखता हूं, कैसे बिना हमें भोजन कराए भोजन करते, कैसे पारण कर लेते। अब आने में देरी हुई तो अम्बरीश महाराज ने ब्राह्मणों से कहा, प्रभु बताइए क्या मैं करूं जिससे मेरा धर्म नष्ट न हो। चिंतयामास धर्म धर्म संकटे ब्राह्मणाति क्रमे दोषो द्वादश्याम यद पारये। ब्राह्मण को निमंत्रण करा करके भोजन बिना कराए भोजन कर लिया जाए तो पाप, द्वादशी में पारण न किया जाए तो भी पाप। तो बताइए महाराज क्या करें हम। ब्राह्मणों ने कहा, अम्भसा केवले नाथ करि से व्रत पारणम। चल ठाकुर जी को स्नान कराइए और ठाकुर जी का चरणोदक ले लीजिए। जल का पारण कहीं कहीं पर तो पारण कहा जाता है और पारण भी नहीं कहा जाता है, इसलिए आपका कार्य हो जाएगा। पारण कर लिया और इधर दुर्वासा जी महाराज यमुना जी के किनारे से जब आए तो यहाँ पहुंचे तो महाराज अम्बरीश बाट जोड़ रहे थे। कहा चलो महाराज भोजन करो। कहते हैं इन्होंने दिव्य दृष्टि से देख लिया कि उन्होंने भोजन कराए, पारण कर लिया है। तो उसी समय दुर्वासा जी ने अपने जटा से एक बाल को उखाड़ा है और एक कृत्या उत्पन्न कर दिया है। वो कृत्या महाराज अम्बरीश की तरफ दौड़ती है, अम्बरीश को जलाने के लिए। लेकिन कृत्या क्या कर सकती है, उसके पहले ही भगवान ने चक्र सुदर्शन को लगा दिया था और चक्र सुदर्शन ने उस कृत्या को नष्ट कर दिया। वो चक्र सुदर्शन भगवान की जय। अब चक्र सुदर्शन दुर्वासा की तरफ दौड़ता है। दुर्वासा भगे, भागते भागते कहीं भी शरण नहीं मिली तो गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे बस की बात नहीं है आपको बचाना। हमारे जैसा ब्रह्मा करोड़ों ब्रह्मा प्रभु के रोए में लटकते रहते हैं, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। इसके बाद भगवान भोले बाबा के पास जाते हैं। अब भोले बाबा ने भी कहा कि मैं भी आपको बचा नहीं सकता, अब आप जाइए। कहाँ जाऊं, कहाँ जाइए, भगवान के ही पास। तो सब जगह से निराश हो करके ततो निराशो दुर्वासा पदम भगवतो ययौ वैकुंठाख्यं यद्यासे श्रीनिवासा श्रीयासा। वैकुंठ में चले गए भगवान के। भगवान कहते हैं, दुर्वासा मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, मेरे ऊपर मेरा अधिकार नहीं है। भगवान क्यों भक्तों के अधीन है? भगवान कहते हैं, हे दुर्वासा, अरे मेरे भक्त ऐसे होते हैं, संसारी लोग हम आप क्या है कि जरा सा सरिया तिरछी हुई कि लड़ाई शुरू हो गई। चार अंगुल कोई जरा सा मेड़ काट लिया, लाठा फर्सी भाड़ा फौजदारी दीवानी सारा मुकदमा शुरू हो जाता। लेकिन हमारे भक्त जे दारागार पुत्रान प्राणान विद्यमिमं समम से लड़ गया। हमारे भक्त दारागार
सबसे जो कीमती वस्तु पे सब लोग फंसे हैं, सारा संसार उसको छोड़ करके, प्राणों के समान इन सबको छोड़ करके हमारे शरण में आ जाते हैं, तो भला मैं उनको कैसे त्याग सकता। इस प्रकार अब हम दशम स्कंद की कथा प्रसंग में पहुंचते हैं। बोलो परशुराम भगवान